साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं और नमस्कार करता हूं। अभी मैं आप सभी के सामने एक मेन रीजन से आया हूं कि बार बार रेगुलर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हर व्यक्ति कन्फ्यूज़न में है। अरे भैया, जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में क्यों रहते हैं? एक बात बताओ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बिना किसी फ़ायदे के आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद दो चार लोग उल्टी सीधी बात पूछते हैं, नेगेटिव कमेंट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लाखों लोग पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं, कोई दो चार से मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ है जितनी भी राजस्थान में, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो या जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको राजस्थान गवर्नमेंट ने यानी सीएम साहब ने घोषणा की थी और उनके नाम भी जारी किए थे कि भाई इन सभी के स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए गए हैं। एक बात बताओ, किसी भी यूनिवर्सिटी ने अब तक गाइडलाइन जारी की क्या? नहीं की, क्योंकि अभी तक इतनी आसानी से यूनिवर्सिटी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। अभी वैसे मूलतः माना जाए तो उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी अभी तक प्रमोट नहीं हुए हैं। साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है जैसे, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वो यूनिवर्सिटीज़ तो चलो सरकार के अधीन है, लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार के अधीन तो है, इसमें सरकार का योगदान तो रहता है, लेकिन ये अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है और ये किसी भी सरकार के और उनके नियमों को फॉलो करे, कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी जो है ना, पूरे इंडिया में यूजीसी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती है। उसके अंडर में पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की जितने भी राज्य हैं उनकी सब यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर में आती हैं। अब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई फाइनल ईयर को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी को हमने आधार बना रखा है रेगुलर। और एक चीज़ बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया था। आपको ध्यान होगा, घोषणा की थी और प्रमोट कर दिया था, लेकिन यूजीसी ने उसके बाद गाइडलाइन जारी कर दी कि फाइनल ईयर के छात्र प्रमोट नहीं होंगे, जो उनसे पहले वाले जितने भी छात्र हैं वो सब प्रमोट होंगे। तो क्या एक बात बताइए आप, सरकार की मानी गई? कहीं नहीं मानी जाएगी सरकार की। यूजीसी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और उनके बैठक के बाद ये पॉजिटिवली जो भी जवाब आया उसको मानना पड़ेगा। अब साथियों बात करते हैं हम सबसे मेन इसकी एमसीआई की, और जो हम केंद्र में अभी मिल के आए थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और डीसीआई की डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें हम लोग रेगुलर गए। जो मेन हेड है एमसीआई के वीके पॉल सर, और जो गुलेरिया जी सर है मेंबर, जो एम्स के डायरेक्टर भी हैं, और वो वीके पॉल सर जो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। तो उनसे हम मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि भी 100% हम जल्द ही इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे आप लोगों को। अब मिलने के 3 दिन बाद उन्होंने जितनी भी हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका लेटर भी मैंने वायरल किया था साथियों। उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को के जो वीसी थे उनको सभी को कॉन्फ्रेंस पे लेके और सारी बातें की हैं, इस पे विस्तृत चर्चा हुई है प्रमोट करने के मामले पे, क्योंकि हमने साफ कहा था उनको कि भाई कोविड-19 का जो आक्रमण लगातार जारी है, दिनों दिन पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, प्लस हम जो हमारे जितने भी साथी हैं मेडिकल के, उनकी कोई की सर्वे में रिपोर्ट लगा रखी है, सर्वे रिपोर्ट में ड्यूटी लगा रखी है, तो किसी की कहीं पे कैसे सेवाएं दे रहे हैं, हर तरीके से पॉजिटिवली काम कर रहे हैं सरकारों के साथ मिलके। तो उन लोगों के जो वो एक तरीके से इंसान नहीं है क्या, उनको क्या कोविड-19 नहीं हो सकता? हमने साफ कहा था उनको। और एज ए ह्यूमैनिटी हम लोगों को सभी को प्रमोट होना चाहिए था, जो मेडिकल के जितने भी छात्र हैं उनको भी, जो दूसरे छात्र हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने साफ कहा कि 100% हम इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, और उन्होंने पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स दिया है। और रेगुलर आप जो एमसीआई की जो जैसे वो ऑनलाइन नंबर डाला हुआ है एमसीआई का, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि 1-2 दिन में लगभग अब फैसला आने वाला है साथियों। इस चीज़ के लिए जब मैं दिल्ली गया था तो हमारी जो एमसीआई की जो टीम थी दिल्ली वाली,
वहाँ के जैसे नर्सिंग स्टूडेंट, जो फार्मेसी स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट, सभी ने मिलके और वहाँ पे हमारी मदद भी की और हम लोग जाके मिले भी और बहुत ही पॉजिटिवली काम भी किया। उसी की वजह से आज INC से लेटर आया। अभी 3-4 दिन पहले की भी सभी नर्सिंग कॉलेजेस को कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। प्लस इसी प्रकार PCI का भी लगभग ऑर्डर साफ साही है और MCI का भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। RUHS ही नहीं, पूरे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हेल्थ यूनिवर्सिटी सारी MCI की गाइडलाइंस का ही वेट कर रही हैं। जल्दी से इनकी गाइडलाइंस जारी हो जाएं तो क्या है, यूनिवर्सिटीज़ अपने उस सिस्टम में उसको डाल के, प्रोसेस में डाल के और मीटिंग्स होंगी। जैसे अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें ये उसके बाद ये पूरा मैटर अभी एकेडमिक काउंसिल में रखा जा चुका है। ANC वाले लेटर वगैरह को तो सभी को मैं जमा करवा के आ गया था। साथियों, इनको सभी को एकेडमिक काउंसिल्स में रख के और इस पे अच्छी तरह से निर्णय लिया जाए। पॉजिटिवली जो निर्णय लिया गया था उसी के प्रोसेस में आगे बॉम्ब है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ होती है मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो उस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोई भी नया नियम बनता है या कुछ भी आगे उतार चढ़ाव यूनिवर्सिटी में होता है किसी प्रकार का, तो BOM यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉम्ब के अंदर रखा जाता है। उसमें बोर्ड में सभी लोग बैठते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो, और उनकी मीटिंग्स होती है। जैसे अब एक नर्सिंग का डीन बैठ गया, एक फार्मेसी का डीन बैठ गया, एक MBBS के डीन बैठ गए, जितने भी कॉलेजेस हैं उनके, ये सभी कॉलेज सभी एकेडमिक काउंसिल के अंदर सभी मेंबर्स बैठते हैं। साथ में जो यूनिवर्सिटी के मेंबर्स और सभी बैठ के बॉम में एक बैठक होती है और उसके बाद उसके अंदर मिनट्स जारी होते हैं और उसके बाद वो मिनट्स के अंदर आप लोग जो जारी होंगे तो यूनिवर्सिटी की जो RUHS की साइट है उस पर डाल दिया जाएगा। और उससे पहले आप लोग 2-2 महीने 6-6 महीने रिजल्ट्स का वेट कर लेते हैं, लेकिन आपसे 10 दिन 5 दिन अभी तक इस चीज़ का वेट नहीं हो पाया। मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को साथियों, आप साथ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक चंद लोग एक दूसरे को कंफ्यूजन में डालने का प्रयास करते हैं। वो टांग खिंचाई की जो आदत है मेडिकल में, जो केकड़ा चाल जिसको बोलते हैं, एक टंकी में आप केकड़े डाल दो, मतलब उसमें केकड़े बाहर ही नहीं आ पाएंगे। कारण कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, उसके पीछे से उसके दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेगा, फिर तीसरा केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, वो दूसरा और नया आके उसकी टांग खींच लेगा। तो ये जो केकड़ा चाल है मेडिकल में, पूरी सिस्टम में इस केकड़ा चाल को बिल्कुल बंद कर दो। ये इतना ये इशू है, इसको बहुत ही सीरियसली लेके काम करो। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपनी पूरी मेहनत हम लोगों ने लगा रखी है साथियों। इतनी 14 यूनिवर्सिटी, 15 यूनिवर्सिटीज़ को अभी सरकार ने, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि भी प्रमोट किए जाएंगे स्टूडेंट, उनका भी कोई ऑर्डर जारी नहीं हो। उसके बावजूद आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो। नर्सिंग कॉलेजेस के लिए बाकायदा INC ने गाइडलाइन जारी कर दी, न्यूज़पेपर्स में आ गई, सब कुछ आ गया। उसके बावजूद फ़ोन कर करके आप पूछ रहे हो कि JNM वाले भी होंगे क्या, BSc नर्सिंग वाले की, उसमें लिखा हुआ आया बाकायदा कि 50,000 स्टूडेंट से प्रमोट होंगे नर्सिंग के। अरे साथियों, 50,000 में आप बताइए ना, GNM भी आ गया, BSc नर्सिंग भी आ गया, पोस्ट बेसिक भी आ गया, MSc नर्सिंग भी आ गया, ANM भी आ गया, सब आ गए। तो फिर आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आपके कॉलेजेस वाले फीस के चक्कर में ये कह देते हैं। अब ज़्यादातर क्या है, सेकेंड ईयर, मान लो 3rd ईयर का मेन एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर का मेन एग्जाम है, तो 3rd ईयर की फीस एग्जाम से पहले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में। तो जानबूझ के नाटक करेंगे या फॉर्म फीस के चक्कर में या इनके चक्कर में कि यूँ कह देंगे कि नहीं अभी कुछ भी प्रमोट का नहीं हुआ है, ताकि आप लोग डरे रहें और फीस जमा करा दें उन लोगों को। मतलब ये सब जरिए होते हैं लोगों के बेवकूफ़ बना के आप लोगों से फीस लेने के। तो साथियों, आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने चिंतित हो रहे हो उनसे ज़्यादा चिंतित हम भी हैं। और मैंने जो मुद्दा उठाया आज तक, उसमें आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन। अगर 1% भी, अभी आवेदन निवेदन का प्रोसेस चल रहा है और पॉजिटिवली चल रहा है, अगर इसमें नेगेटिविटी होती तो अब तक दे दनादन की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती। साथियों, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरीके से आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और नेगेटिविटी फैलाने वाले भी कुछ 1-2-4 लोग होते हैं, हज़ारों लाखों में, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। और पूरे इंडिया की, आपको खुश होना चाहिए कि हम लोगों की वजह से आज पूरे इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, उन सब स्टूडेंट्स को प्रमोशन होने जा रहा है, प्रमोट होने जा रहे हैं। आज अगर राजस्थान की सरकार पूर्णतः स्थिर होती तो अब तक हम शायद इस मामले को और भी पॉजिटिवली तरीके से करवा लाते। लेकिन आज मुख्यमंत्री से हम नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री से हम एक बार मिले,
साथ ही उसके बाद अब तक नहीं मिल पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का खुद का ही भरोसा नहीं है उनका कब डिमोशन हो जाए, उनका खुद का ही प्रमोट नहीं हो पा रहा मामला। वो चिकित्सा मंत्री जी हैं, उनको फ़ोन बंद करवा के उनको होटल में बिठा रखा है, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार जाने के चांसेस हो रहे हैं, तो कम से कम 70-80 विधायकों को इन्होंने वहाँ होटल में डाल रखा है। मतलब ऐसे ही पहले राज्यसभा चुनाव आ गए, तो राज्यसभा चुनाव के वक्त भी यही हालत थी, आज से 1-1.5 सप्ताह पहले। मतलब ये हालात बने हुए हैं राजस्थान में सरकार के। नहीं तो दिल्ली में हमारी टीम ने, हम लोगों ने एक दिन सिर्फ केजरीवाल जी से सिर्फ एक दिन सिर्फ 7 या 8 मिनट बैठ के समझा दिया पूरा मैटर, और तुरंत दिल्ली में हमारे जिस टाइम हम एमसीआई और आईएनसी पीसीआई सभी की फ़ोटो भी डाली है मैंने बकायदा, सोशल मीडिया पे फोटो है कि हम लोग मिल के आए हैं और सारी बात, और उसके 2 दिन बाद ऑर्डर आईएनसी का जारी हुआ था साथियों, मीटिंग हुई थी उसके बाद, और हम मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले। तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति ने 7 या 8 मिनट बात सुनी और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। मतलब इतना पूरे दिल्ली की, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, टेक्निकल हो, चाहे सारे विश्वविद्यालय हो, सभी की उन्होंने फटाफट काम कर दिया। तो साथियों आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली में हो गई तो हमारे यहाँ भी होगी और पूरे इंडिया के सभी राज्यों में होगा, क्योंकि कोविड-19 किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं आता है। हर व्यक्ति में, चाहे वो मेडिकल का बंदा हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई और अदर इंसान हो, कोई भी हो, कि सभी को प्रभावित करता है, सभी को संक्रमित करने की हिम्मत रखता है। तो आप लोग ये चिंता मत करो, हम बहुत जल्द पॉजिटिवली काम करते हुए और इसमें जीत हासिल करेंगे। बार बार अब कई लोग यूँ कहते हैं रिमांडेड वालों का होगा क्या? अरे भाइयों, रिमांडेड जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए गए हैं, जो भी एग्ज़ाम होगी अभी, अब जुलाई में लास्ट वीक में अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम थे, एमबीबीएस के भी अभी एग्ज़ाम थे, इनके फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम थे। तो साथियों जब इनके एग्ज़ाम ही नहीं होने दिए, हमने नहीं होने दिए, तो कैसे आप कैसे कह सकते हो? मैं अभी 31 सितंबर से पहले तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं होने दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। अगर 1% भी ये कहते हैं कि प्रमोट नहीं, तो प्रमोट नहीं करेंगे या कुछ भी, 1% चांस बता रहा हूँ, 99% काम हो लिया है लगभग, आश्वासन भी पूरा मिल चुका है, पॉजिटिव है सब कुछ। वीसी साहब से भी हम मिले थे, उसकी भी फोटो डाली थी। तो साथियों आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 31 सितंबर से पहले तो कोई माइकलाल इस यूनिवर्सिटी में तो एग्ज़ाम कोई करवा नहीं सकता। 1-2 एग्ज़ाम्स हुई हैं जो भी हमने करवाई, वो इस वजह से करवाई है कि उसमें पैरामेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जैसे, तो उनको सप्लीमेंट्री आ गई थी 1-2 सब्जेक्ट्स में, और एमओ में भी एक वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जैसे, तो वो एमओ की वैकेंसी में बैठना चाहते थे और कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गए थे कि भाई हम लोगों को कैसे भी इस एग्ज़ाम में बिठाया जाए, और हम लोग रिजल्ट आने से पहले एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे, और पैरामेडिकल वालों का ये कहना था कि हम पैरामेडिकल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद इन लोगों को क्या मेरिट सूची में डाल दिया जाए और इनको नौकरी का मौका दिया जाए। वैकेंसी निकली थी काफ़ी टाइम से एमओ की और पैरामेडिकल की। तो साथियों इस वजह से उनके एग्ज़ाम करवाने पड़े थे कोर्ट के निर्देशानुसार, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हम लोग हो जाने देते। कोर्ट के निर्देश थे, वो 150 बच्चे थे, पैरामेडिकल के बच्चे हैं, और इतने के एमओ के थे 200 के करीब, हर उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस में एग्जाम करवाए जबकि। तो साथियों आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पैरामेडिकल काउंसिल में भी एक आध छोटा मोटा अगर एग्जाम होता है तो वो इसी वजह से हो रहा है कि कई बच्चे वैकेंसी में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कोर्ट से ऑर्डर लिया है, तो कोर्ट से ऑर्डर लाने की वजह से कोई छोटे मोटे एग्जाम जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम वो करवाने पड़ रहे हैं, या कोई प्रैक्टिकल बच्चा हो तो वो करवाने पड़ रहे हैं। और साथियों प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उसमें भी यूँ कह रहे हैं कि सेशनल चल रहा है, अभी मेन एग्जाम किसी का नहीं है। किसी कॉलेज में अगर सेशनल चल रहा है तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सेशनल तो आप लोगों के भेजने ही पड़ेंगे कॉलेजों से, क्योंकि जहाँ तक है जो यूनिवर्सिटी में नियम डिसाइड हो रहे हैं, अभी टाइम भी उसी में लग रहा है कि कल को अगर प्रमोट करते हैं तो किस आधार पे किया जाएगा। तो जो सेशनल मार्क्स होंगे कॉलेजेस के भेजे हुए, उन्हीं सेशनल मार्क्स के आधार पे प्रमोट किया जाएगा, उसी के आधार पे जो परसेंटेज है वो भी तय की जाएगी शायद। तो अभी आगे की प्रोसेस चल रही है, अभी डिसाइड नहीं है पूरी तरह से कि भी ऐसे ऐसे होगा। तो साथियों सेशनल्स अगर कॉलेज में लेती भी है कॉलेज वाले तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो देने ही होंगे। और दूसरी चीज़, कोई एग्जाम फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्जाम फॉर्म भरवा रखे हैं, तो सभी यूँ कह रहे हैं फॉर्म भरवा लिए। अरे तो भैया फॉर्म भरवा लिए तभी तो पता चला है यूनिवर्सिटी को कि भी आपके बैक कौन कौन से सब्जेक्ट में थी और आप प्रमोट कौन कौन से सब्जेक्ट में होने चाहिए हो। यार आपके एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरवाएंगे, उसके आपने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा तो आपने प्रमोट काहे में हुए फिर। मतलब इस वजह से साथियों कल को कोई एब्सेंट भी रहना चाहता हो, एग्जाम ही नहीं देना चाहता हो, तो
तो इसलिए फॉर्म भी भरवाते हैं। अब राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी के फॉर्म भरवाए गए थे, अब प्रमोट उसके बाद होंगे। तो साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम हर तरीके से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। राजभवन, राज्यपाल देख लो, मुख्यमंत्री देख लो, चिकित्सा मंत्री, सब तक गए, दिल्ली तक हमने 2 दिन का टूर करके सारा काम किया। और साथियों, इसी तरह से हम लड़ते रहेंगे अगर आप इसी तरह से साथ देते रहेंगे तो। और यही नहीं, कोई भी मुद्दा हो, हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूँ, हर जगह पे आप लोगों के साथ हूँ। कॉलेज वाले परेशान करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, हर तरीके से हम हर लड़ाई में हम सही आप लोगों के साथ हैं। और यहाँ ही नहीं, पूरे इंडिया के सभी साथियों के, मेरे जितने मेडिकल छात्र हैं, नर्सिंग छात्र, फार्मेसी छात्र, पैरामेडिकल छात्र, फिजियोथेरेपी छात्र, डेंटल छात्र हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी छात्र हैं, और आयुर्वेद छात्र, होम्योपैथिक, यूनानी, सभी साथियों के साथ हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, सभी के साथ हैं। जितने भी साथी हैं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद साथियों, मैं आपको इतना ही कहना हूँ।